हमास ने इजराइल को एक और तगड़ा झटका दिया है। जंग में अपनी कामयाबी पर पीठ थपथपा रहे इजराइल को उस समय मुंह की खानी पड़ी जब गाजा पट्टी में हमास के चीफ याह्या सिनवार लोगों के सामने आए। उन्होंने सड़कों पर निकलकर हालात का जायजा लिया और अपने लड़ाकों से भी बात की। हमास से जुड़े एक कमांडर ने दावा किया है कि याह्या कुछ समय के लिए अपने भूमिगत स्थान से बाहर आए और गाजा पट्टी की सड़कों पर घूमे। लंदन के अल अरबी अल जदीद अखबार से बिना नाम बताए बात करने वाले हमास के इस कमांडर ने इजराइल के उस दावे का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि सिनवार भूमिगत हैं और अपने लड़ाकों से भी बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि याह्या ने गाजा में घूमकर लड़ाकों से मुलाकात की और उन जगहों को देखा जहां इजरायली सेना के साथ हमास की झड़पें हुई। इजराइल ने 7 अक्टूबर को हमले के बाद बार बार हमास के खात्मे की कसम खाई है। इजरायली सेना ने याह्या सिनवार को मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा है। हालांकि करीब 7 महीने की लड़ाई के बाद भी इजरायली सेना याह्या तक पहुंचने में नाकाम रही है। इजरायली अधिकारियों ने हाल ही में दावा किया था कि सिनवार गाजा की सुरंगों के विशाल नेटवर्क में छिपने के लिए मजबूर हैं और उनका अपने लड़ाकों से संपर्क टूट गया है। इजराइल के इस दावे का हमास ने खंडन करते हुए कहा है कि याह्या लगातार जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लड़ाकों का नेतृत्व कर रहे थे। सिनवार के लड़ाई वाले स्थानों को देखने और हमास लड़ाकों के घर जाकर मिलने के दावे पर इजरायली सेना या सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। वहीं इजरायली बंधकों के परिवार फोरम का कहना है कि खुफिया अधिकारियों ने इस रिपोर्ट को विश्वसनीय पाया है कि याह्या गाजा में घूमे हैं। बंधकों के परिजनों ने कहा है कि यह सीधे साधे युद्ध में इजराइल की असफलता को दिखाता है। फोरम ने कहा कि जब बंधक तहखाने में पड़े हुए हैं तो सिनवार का सुरंगों की गहराई से बाहर निकलना इजरायली विफलता की तस्वीर है। फोरम की ओर से इजरायली सरकार को कहा गया है कि अगर बंधकों को छुड़ाने की बात आपके मन में नहीं है तो किसी लड़ाई और जीत का कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास ने बड़ा हमला किया था। हमले में 1200 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था और गाजा ले गया था। इसके बाद हमास को खत्म करने की बात करते हुए इजरायली सेना ने गाजा में हमला किया था। सात अक्टूबर के बाद से जारी इजरायली हमलों में गाजा पट्टी बुरी तरह तबाह हो चुकी है, लेकिन याह्या सिनवार को इजराइल नहीं पकड़ सका था। याह्या गाजा में हमास के लीडर हैं और इजराइल उनको 7 अक्टूबर के हमले का मुख्य दोषी मानता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।